चलिए आइए देखते हैं पर डेटा दिखा देते हैं। ये डेटा तो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगा कि निफ्टी 50 कब करेक्शन हुआ था और कितना करेक्शन हुआ था। ईच एंड एवरी डेटा मिलेगा जो कि मार्केट में अभी तक जब से मार्केट स्टेब्लिश हुआ 190-92 से करीब 4 से 5 बार मार्केट में करेक्शन आया हुआ था। ये चीजें होती हैं कि डेटा को ऑब्जर्व करने पे एक रिजल्ट स्पेसिफिक मिलता है। तो वही है, हम हमारी टीम एनालाइज कर रहे हैं अभी इसको। जल्दी से आपको इस हद तक पहुंचाएंगे इसमें कि कौन से सेगमेंट ने कब कितना गिरावट दी थी। इससे आपको फ्यूचर क्लियर होगा कि अगर ये 20-25 साल के जब डेटा पे आप एनालाइज करोगे ना, तो आगे आपको क्लियर होगा कि इस समय ये हुआ था तो इसका मतलब ये हो सकता है। क्योंकि बात हमेशा डेटा पे करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, इतिहास हमेशा दोहराता है, तो सेम वैसा ही होता है। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के है। आप लोगों को इस इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे कौन कौन से इंडेक्स? निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 150 और निफ्टी 250। ये 4 इंडेक्स का कंबाइंड होगा। जिससे आप ये इस डेटा से आपको ये नॉलेज जरूर मिलेगा कि इन फ्यूचर में अगर 20 साल में गिरावट भी, 20 से 25 साल में कभी भी गिरावट आती है तो मार्केट हद तक कितना गिर सकता है। इससे बेनिफिट जो होगा, पैनिक नहीं होगी। लोग पैनिक हो जाते हो ना, पैनिक नहीं हो गया। कि गिर गया, जैसे बजट गिर गया उसके पहले लोगों ने पैनिक आया, अब मार्केट गिर गया, हाहाकार मच गया, वो नहीं है। वो नहीं होगा जब आपके पास डेटा होगा तो। आइए आज हम मार्केट एनालिसिस करते हैं और फिर आप लोगों से बात भी करते हैं। आज एक दो स्टॉक थे रेडार पे लेकिन हम ट्रेड नहीं कर पाए उनमें, क्योंकि मार्केट भी पूरा ट्रेंड ही बुलिश था। सुबह आप लोगों को बोला था, हमने ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया था कि ट्रेंड बुलिश है। कि निफ्टी थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड दिखा रहा था लेकिन वो भी बुलिश हो गया। पहला हमने ट्राई किया यहाँ पे लेने के लिए, मार्केट मार्केट रिवर्स नहीं आया। फिर हमारा ये था यहाँ पे, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट ने मौका नहीं दिया। फिर उसके बाद मार्केट में हमने किया नहीं, क्योंकि मार्केट ने बाउंस ही नहीं किया। अभी आप देखो ना, मार्केट अगर 30-40 पॉइंट बाउंस नहीं कर रही तो वहां पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ट्रेड करना। अब यही देख लो, यहाँ से मार्केट कितना था 654, नीचे कितना है 636, 20 पॉइंट का अंतर। 20 पॉइंट के बाउंस में आप लोगे भी ना, तो अगर कहीं से मार्केट रिवर्स हुई तो बहुत लंबा नुकसान होता है। क्योंकि किसी के पीछे, चाहे वो लाइफ हो चाहे जो चीजें हो, किसी के पीछे भागना थोड़ा सा ना मुश्किल वाला काम होता है। किसी के पीछे आप भागते हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है जब अगला रिवर्स होता है। तो इसकी वजह से हम यहाँ भी वेट किए थे मार्केट को, यहाँ आ जाता तो ठीक रहता, यहाँ भी आ जाता तो ठीक रहता। इसके बाद फिर लेने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मार्केट फुल फ्लो में थी। आज के दिन इंडिकेटर वाले खुश हुए होंगे, अरे बहुत पैसा बन रहा है, बहुत पैसा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप परफेक्ट लेवल पे एंट्री करोगे तभी कुछ हो पाएगा। आप सोचो यहाँ से रिवर्स आएगा तो कितना मूवमेंट, यहाँ से रिवर्स ये स्टॉप था। ये लाइन कितने पे थी? 24,590। मार्केट कितने पे टिका है? 24,646। मतलब 70 से 80 पॉइंट। तो कितना रिस्क ले सकते हो आप? 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, उससे ज्यादा तो नहीं। तो ये सारी चीजें थी। फिर निफ्टी में सेम केस हुआ था। फिर निफ्टी यहां से सीधा वाली कैंडल देखो आप, सीधे 100 पॉइंट की, 100 पॉइंट की 5 मिनट की कैंडल्स बन रही है।
कहाँ से एंट्री लो गई, यहाँ से ये ट्रेड छूटा, उसके बाद डे हाई यहाँ पे था, यहाँ से बाउंस बैक हुआ लेकिन यहाँ तक नहीं आया, फिर ये ट्रेड चला गया ऊपर छूट गया। तो ये सीनरियो था। सेंसेक्स में करता नहीं, थोड़ा सा ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं। अच्छा, देखेंगे अभी सेंसेक्स को। पहले ये मंथ जो है स्टॉक पे फोकस करेंगे, उसके बाद इस मंथ के बाद सेंसेक्स पे फोकस करेंगे। पहले एक बार स्टॉक सुधर जाए, फिर सेंसेक्स करेंगे नेक्स्ट मंथ से, अगस्त यानी सितंबर महीने में सेंसेक्स करेंगे। 100% करेंगे सेंसेक्स स्टार्ट। मंडे से फिर निफ्टी ट्रेड कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। एक महीने आप लोगों ने अच्छे से वॉच कर लिया है फिर निफ्टी को, सब कुछ अच्छा रहा। सेकंड आपका आता है कि स्टॉक स्टॉक जो है अभी कैश में करना है मंडे से। स्टॉक के लेवल डेली मिलेंगे, इंट्राडे और पोजिशनल दोनों। दोनों चीजें आपको अपनी हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करनी है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है कि 1000 2000 3000 4000 5000 10,000 ऐसे नहीं करना है। 50 100 क्वांटिटी में अभी प्ले करो स्टॉक को। अगर और कम में करना है तो और कम में करो, नो इशू, बहुत अच्छा है। 20 से 30 क्वांटिटी में प्ले करो। एक बार सेटअप बन गया, एक महीने आपका कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद फिर थोड़े से क्वांटिटी बढ़ा देनी है। ज्यादा नहीं, एक बार में नहीं बढ़ा देनी है। एक बार में 100 कर रहे थे 200 कर लेते हैं, डबल नहीं करनी है ऐसे। थोड़ा सा पार्टिसिपेट बढ़ाना। और ठंडे से स्टॉक में इंट्राडे में ऑप्शन भी मिलेंगे आप लोगों को, स्टॉक ऑप्शन। लेकिन उस स्टॉक ऑप्शन को ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ वॉच करना है बस। देखना है और चेक करना है चार्ट में, जब हम शाम की क्लास में करेंगे तो वहां पे चेक करना है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्टॉक ऑप्शन। ये मत सोच लेना कि मैंने स्टॉक ऑप्शन दिया तो आपको तुरंत ही ऑर्डर करना है। जैसे अब बहुत मैसेज लोगों के आ रहे थे सेंसेक्स सर लेना है, मैंने सबको मना किया कि वॉच करो, सेंसेक्स में अपना महारत हासिल नहीं है अभी। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम भी देख रहे हैं सेंसेक्स के ऑप्शन को। तो जिस जो चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलने दीजिए। अभी इंडेक्स में निफ्टी और फिन निफ्टी बनाने का पैसा चल रहा है प्रोसेस, तो उसको फॉलो कीजिए, स्टॉक कीजिए। नेक्स्ट हम सितंबर मंथ में लाएंगे सेंसेक्स को, तो फिर सेंसेक्स आ जाएगा और बेटर हो जाएगा। ज्यादा की जरूरत क्या है, थोड़ा ही पैसा धीरे धीरे कमाओगे तभी स्टेबल रहोगे। आइए आप लोगों के डाउट्स ले लेते हैं। पहले हम खुर्रम जी को अनम्यूट करते हैं। खुर्रम, मेरी आवाज जा रही है जो आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही है। कैसा लगा आपको? अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है। हाँ, रिसेंटली अभी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछले 2 मंथ में क्या क्या हुआ, ट्रेड मैंने क्या किया, कैसे किया। तो बेसिकली मुझे और दो ऑनलाइन जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका कॉल आया हुआ था। हम्म। एंड उन्होंने ये बोला कि आप हमारे साथ में ट्रेड कीजिए परसेंटेज वाइज पे, और जो भी प्रॉफिट होता है उसका 30% वो रखेंगे और बाकी रेस्ट 70% प्रॉफिट का मैं रखूंगा। तो आई सेड ओके, ठीक है। तो उन्होंने जो ट्रेड दिया, कि मैंने बोला कि ऐसे नहीं, आप पहले 1 2 दिन ट्रेड दिए फिर मैं देखता हूँ। तो उन्होंने जो ट्रेड दिया तो वो सही गया। अब उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि अब ये ट्रेड ले लिया, और जैसे ही मैं ट्रेड करता था ना तो उनको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता था। तो ऐसे करके उन्होंने ट्रेड ये किया। कभी मुझे प्रॉफिट होता था, कभी मुझे लॉस होता था। बट ज़्यादातर क्या होता था ना कि वो लॉस ही होता था। और फिर क्या हुआ कि ऐसे करते करते लॉस का जो वैल्यू है ना, वो मतलब लाख रुपए से भी ऊपर पहुंच गया। वो बेसिकली फिर बाद में मुझे को समझ में आया कि ये क्या करते थे, कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर निफ्टी, फिर निफ्टी का एक ये लेवल है, जैसे 23,250 का अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, हम्म। या 23,300 का मान लेते हैं। तो ये क्या करते थे कि 23,300 का एक जो कॉल का ऑप्शन है वो मुझे दे दिए, और पुट का जो ऑप्शन है वो किसी दूसरे पर्सन को दे दिए। अब एक ना ओके। एक तो उसमें से ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो उनका उधर बिल्कुल। से 30% बन जाता था। और जिसको हम्म। लॉस हो रहा, अब जैसे लॉस होते गया तो वो फिर उस चीज को मतलब उस पर्सन को अगर ज्यादा जब जैसे लॉस लग गया तो फिर उसको वो कॉल और मैसेज उसका इग्नोर करने लग जाते हैं। ऐसे करके फिर मैंने उनको अकाउंट हैंडलिंग के लिए भी दिया। अकाउंट में 50,000 डाल करके उन्होंने पूरा 3 दिन के अंदर पूरा पैसा उसका मतलब पूरा ही खत्म कर दिया। ऐसे करके लॉस हुआ।
फिर जाकर के मैं मतलब शुक्ला जी से मैं काफ़ी साल से इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर मैंने इनका ट्रेड लेना चालू किया, तो ठीक है, डेली बेसिस पे ऐसा नहीं होता कि मेरे को 10-20 हज़ार का एक ही बार में प्रॉफिट हो जाता है। स्मॉल प्रॉफिट होता है, बट वो कंसिस्टेंसी एक जो रहता है वो रहता है, तो वो मुझे एक सही लगता है। एक ही बार में रिच नहीं बनना, धीरे धीरे करके बनना, तो यही चीज़ मैंने इसमें सीखा है। अब जैसे यहाँ पे आज काफ़ी रिस्की जो मार्केट रहा, काफ़ी वोलेटाइल था, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो इस वजह से शुक्ला जी ने मुझे बताया कि भी इसमें अभी ट्रेड नहीं कर सकते, अगर घुसते भी है कहीं पे ऊपर नीचे होता है तो फिर वो ज़्यादा जा सकता है। इस वजह से आज दूर रहे। चलिए, अच्छा तो आपसे मिलके आपसे यही उम्मीद है कि हम अदर एडवाइजर या टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स के से अट्रैक्ट तो नहीं होंगे। नहीं नहीं, वो चीज़ मतलब कि चाहे वो कितनी भी अट्रैक्टिव लगे, उस चीज़ को हमेशा अवॉइड करना है, हमेशा चाहे हाँ, कुछ भी हो जाए। बस हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग ना धीरे धीरे प्रोसेस को फॉलो करिए। भी इसी वजह से हम एक 1 आवर से डेली आप लोगों के साथ दे रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, कि जिससे आपको अपनी मिस्टेक भी पता चले कि आपने क्या मिस्टेक किया है। चलिए पूनम जी, अच्छा लगा आपसे बात कर। शुक्ला जी, एक और ये रिक्वेस्ट था कि फॉर जैसे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ इक्विटी शेयर जैसे कुछ पेनी स्टॉक होते हैं ना, जिसमें कि उनके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं उनके। तो वैसे कुछ स्टॉक्स बता सकते हैं क्या, जिसमें हम लोग अभी ऐसे इन्वेस्ट करके छोड़ दें, और फिर आने वाले 4-5 साल जो भी हो, ऐसे करके हम लोग उसमें जा करके उसमें रिटर्न अच्छा मिल जाए। जैसे अभी मैंने एक कुछ टाइम पहले ही उठाया था जीटीएल इंफ्रा का, 1.5 रुपया का उस टाइम शेयर चल रहा था। मैंने 20,000 उसके स्टॉक उठा लिए थे जीटीएल इंफ्रा के। अब वो चला गया 4 रुपया 30 पैसे, ऐसे करके वो उसका प्राइस गया, तो मतलब 4 टाइम्स उसका हो गया। ऐसे कुछ पेनी स्टॉक्स अगर मिल जाते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें आदमी लगा के छोड़ देता। हेलो। पेनी स्टॉक बहुत ही लुभावने होते हैं, उसमें जाने नहीं चाहिए। क्योंकि हमेशा जो है ना, एक कहावत गई है, हमेशा बीट घोड़ों पे लगाई जाती, गधों पे नहीं लगाई जाती। जब भी मार्केट में, क्योंकि आज ही देखो, आज आपको निफ्टी इतना पॉइंट बढ़ी, लेकिन आप जितने भी पेनी स्टॉक देखोगे वो उतने नहीं बढ़े। बहुत सारे तो लोअर सर्किट में मार रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म आपको जाना है तो मैं सबसे बेस्ट सजेस्ट करूंगा निफ्टी 20, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 150 ईटीएफ में धीरे धीरे पैसा डालते रहो, सबसे बेस्ट है। उसका तो रीजन क्या वो है? भी आप बता दीजिए ना कि किस तरह से डालना है, कैसे डालना है, कितना डाल सकते हैं। तो वो उसमें एक बार आप गाइड कर दिया कि ये तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। डे मतलब मंथली बेसिस पे अगर 5,000 10,000 20,000 ऐसे कर डालना हो तो आदमी डाल सकता है वो चीज़। हाँ चलो, मैं ना कल एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसमें, डेटा के साथ, सारे ईटीएफ में, जी। सारे इंडेक्स फंड में। वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज की जो साइकोलॉजी, आज की जो ट्रेंडिंग चल रही है ना, एक्टिव फंड से ज्यादा इंडेक्स फंड पे भरोसा हो रहा है। रीजन क्या है? इंडेक्स में क्या है कि इंडेक्स में जैसे हम निफ्टी 50 को ले लो, 50 कंपनियों की है इंडेक्स निफ्टी 50। ऐसा तो नहीं कि इंडेक्स जीरो हो जाएगा। स्टॉक जीरो हो वो सकता है ये लेकिन बिल्कुल इंडेक्स सही है। जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता है। स्टॉक में बुरी खबर आ सकती है। अभी आप ये मान सपोज दैट अपने से भी आप कर रहे हो या कोई भी कर रहा है, स्टॉक में कई बार न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से वो 20 से 30% डाउन हो जाता है। लेकिन इंडेक्स में अगर न्यूज भी आएगी तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंडेक्स में। पूरी बैलेंसिंग हो जाती है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। कल आप लोगों को वीडियो में एक दे दूंगा बना के, उसको ध्यान से वॉच कर लेना। उसमें हिस्ट्री सारा चीज, अभी जो डेटा हमने दिखाया आप लोग को कि 20 ईयर्स का हम खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, कि जो निफ्टी के करेक्शन के सारी चीजें, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि किस जो है सेगमेंट में, किस इंडेक्स में लॉन्ग टर्म में कितना रिस्क मिल सकता है, कितना रिटर्न मिल सकता है। ठीक। और कोई डाउट आपका? नहीं, अभी तो बस यही था कि जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों का प्लान है उसको और किस तरह डाइवर्सिफाई करके उसको श्योर कर सकते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट का कम इन्वेस्टमेंट में कैसे उसका ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो बस वही चीज़ ये करना था। बाकी ऐसे कल सब हम कुछ आपको तो ऐसे। एक डेटा शेयर कर देंगे, स्पेशली आपको और भी मेंबर्स को, कि एक जी डाइवर्सिफाई श्योर। पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कब क्या करेक्शन करना चाहिए। अभी जैसे उस दिन बजट के दिन हमने
सारे ग्रुप में मिलकर के साथ शेयर किया था हमने, कुछ ओरिजिन की थी, लमसम अमाउंट ऐड किया था अपनी पोर्टफोलियो में। उस दिन करेक्शन हुआ था मार्केट में। तो वो चीजें हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, थोड़ा सा टाइम नेक्स्ट वीक के एंड के पहले पहले। अबे जी अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर। कैसे हैं? बस ठीक है सर, अच्छा चल रहा है कैसा काम चल, भाई। बढ़िया चल रहा है ना? जी जी सर। ओ आपका सेलिंग का जो ब्लॉक अमाउंट हुआ था वो रिलीज हो गया जीरोधा की तरफ से? हाँ उसी दिन हो गया था सर, वो 10 मिनट के लिए ही ब्लॉक हुआ था हम्म। और वो तुरंत निकल गया था। चलो अच्छा लग रहा है ना, सब चीजें लेवल्स अच्छे लग रहे हैं। जी जी सर। आपके साथ जुड़ने के बाद एक ही बार हुआ था, वो भी आपने वॉच करने के लिए दिया था पर मैंने ले लिया था, इसलिए वो एक लॉस हुआ था। कोई ना, हो जाएगा। अच्छा फिन निफ्टी का कैसा रहा? आप लोगों ने तो एक महीने पूरा देख लिया फिन निफ्टी को, क्या किया जाए फिन निफ्टी रेट मंडे से? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए सर। क्योंकि एक मंथ का डेटा आ गया। हाँ और पॉजिटिव है सब डेटा। हम्म, चलो चलिए ये दूसरे मेंबर से बात करते हैं। हायर फाइल्स, अनम्यूट करिए, आप अपना नाम रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपके पास अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। रेडमी नोट 8 प्रो, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? बस सर ठीक, आप सुनाओ। बस बढ़िया चल रहा है। और कैसा चल रहा है ट्रेड आपका? बस ट्रेड तो अभी थोड़ा बिजी हूँ दिन में, क्योंकि अभी थोड़ा हलचल ज्यादा थी यहाँ पे। मैं भी ड्यूटी है इधर कटवा साइड में। हम्म। हाँ जी हाँ जी, तो इसलिए थोड़ा अभी ट्रेड बस ऐसे ही चल रहा है अभी। थोड़ा थोड़ा चल रहा है लेकिन अच्छा चल रहा है ना? हाँ हाँ जी, वैसे तो अच्छा चल रहा है, बस बिजी हो गया था अभी थोड़े दिन के लिए, बिजी हूँ। बस आज तो ऐसे ही, या अच्छा फिर शाम को भी थोड़ा फ्री हो जाता हूँ। आज तो अच्छा वो होगा ना, फंक्शन वंक्शन होगा, कारगिल दिवस है आज आपके यहाँ तो वहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, चलिए बहुत हाँ अच्छा जी। लगा। अच्छा आपके पास टाइम कम अच्छा, होता है तो स्विंग ट्रेड भी स्टार्ट कर देना, आपके लिए बेस्ट रहेगा स्टॉक वाला स्विंग ट्रेड। हाँ जी, वही जो अभी सर ने बात किया है कि अभी जैसे इन्वेस्ट करना था मुझे भी अपना शेयर में, इक्विटी में। तो कुछ शेयर ऐसे हो बता सकते हैं, या कोई फंड जो कम से कम 5-6 महीने में 10-20% के आसपास दे सके हमें। बिल्कुल बताएंगे। हाँ जी। बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे। हाँ जी, आइए एक कोई चीज। शेयर ऐसे हो, कोई अच्छे, हाँ जी, फंडामेंटल वाले शेयर कोई जो अच्छे, आप लोगों ने जिसको हम ले सकते 2 दिन पहले हमने एक स्टॉक दिया था अपोलो टायर, देखा था आप लोगों ने इंट्राडे में? वो पोजिशनल भी हैं। था। अच्छा जी। देख लो कहाँ पहुंच गया है। 221 रुपए से दिया था ना हमने, 230 का टारगेट इंट्राडे के लिए था। 550 रुपए पहुंच गया। हाँ और जी हाई हाँ भी सर, ऐसे कुछ। हाँ जी। अब यही पे इसका हमने नॉलेज नहीं था ना, तो हाँ जी, खरीदा नहीं हमने तो ये वैसे। हमने वो नहीं लिया था भाई, हमने सिर्फ इंट्राडे में लिया था। और मंडे से चलेंगे अच्छा। अच्छे से प्लान बना के। अब ये हाँ देखो जी यहाँ दिया था, ये रहा ना बात, चैट पे लाइन खींची पड़ी, यही तो लाइन का कमाल होता है, याद दिला हाँ देती है जी हमने क्या किया था। 24 तारीख को हमने दिया था 221 रुपए पे, आज 260 चल जी। रहा है। कैलकुलेट मारो। हाँ जी। अगर सपोज कर लिए होती तो क्या होता? 250 माइनस, इवन 30 पॉइंट का ये है। 30 पॉइंट हाँ यानी 250 का स्टॉक है, 2.5 रुपए। तो 15 दूना 30, अगर 250 का 10% निकालो तो कितना होता है? 25।
₹25 होता है ना, 250 का 10%। हाँ जी, हाँ जी, 25। 10% का दे दिया मूवमेंट। इसके पर पहले जब हम हमने। इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और हाँ जैसे जी। 250 का स्टॉक है, अगर हम उसमें इंट्राडे में करते हैं तो हमें वो लेवल पे मिल जाता है। बट अगर हम उसमें पोजिशनल ढूंढते हैं जिस जो कैरी फॉरवर्ड होता है, तो उसमें हमको उसका, जैसे अगर मैं इसका 1000 शेयर लेता हूँ या 100, हम्म। मान लीजिए 500 शेयर लेता हूँ, तो वो 220 इंटू 500 ऐसे करके पैसा लगेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, ये कैश में रहेगा, 100% मार्जिन में। ये 100% मार्जिन में रहेगा। अभी आप और अगर लोग क्या सेम डे करना पे करते हैं तो? है, सेम डे भी 5 टाइम लिमिट रहता है, 5 टाइम। अभी आप लोगों को क्या करना है, देखो दो चीजें मैं बता रहा हूँ। अभी जो स्विंग रहेंगे ना, उसमें आपको 20, 25, 50 क्वांटिटी में करना है। 2, 3 महीने में जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, लाइव डेटा आ जाएगा हमारे पास, फिर इसको क्या करेंगे, हम बता देंगे। ब्रोकर भी एमटीएफ देता है, मार्जिन देता है, रेंटल बेस पे। तो अगर आप लोगों के पास 6 मंथ का रिकॉर्ड रहेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहेगा। इसका टारगेट क्या था एनएमडीसी का, जो हमने दिया था? कोई बताएगा? एनएमडीसी 2, 3 दिन पहले दिया था। ये एनएमडीसी में ही खोल लेता हूँ। बताइए एनएमडीसी कब दिया था, चार्ट में होगा ना शायद। 250 का टारगेट दिया था सर। 250 का टारगेट दिया था, बिल्कुल। और बाइंग दो सौ उन्नीस इकतीस पे तारीख दिया को था ना, 19 तारीख को। जी सर। वाह, अभी आया ना मजा। ऐसे आप लोग बोलो तो यार मजा ही आ रहा है। 19 तारीख से ही एनएमडीसी अभी 237 चल रहा है ना, चंद कदम और दूर है ये। थोड़ा सा बजट के दिन गिरा भी था ये, 220 गया था। बजट के दिन गिरा था, अभी 237, 38 चल रहा है, 239 हो गया है। तो अगर यहाँ पे भी अगर आज भी कोई एग्जिट करता तो इसका ₹8 बढ़ाइए, बराबर। तो 237, तो ये भी 3, 4% तो हो ही गया ना। 3, 4% कम नहीं होते ना, बैंक एफडी में कितना परसेंट मिलता है? 6 से 7%। अगर मार्केट में उसका बैंक एफडी से अगर डबल भी कमा रहे हो तो भी बढ़िया है। लालच नहीं करना है। मेजर इशू आता है कि लालच का। अभी देखो एनएमडीसी आज पूरा मौका दिया है, 238 का। ₹7 मिले आप लोगों को, 7 से 8 रुपए। वैसे भी देखोगे तो दो तिहाई 3% के आसपास, 2.5 से 3% का ऑवरेज है। कितना पैसा लगा होगा, आ जाओ देख लेते हैं कितना गया होगा। स्क्रीन दिख रही है ना? जैसे जी कोई दिख रही है, शेयर, स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है। जैसे कोई शेयर आप डिलीवरी में लेते हो, सपोज दैट 200 का शेयर है, और हमने किया 200 पे ही मान लो सेल कर दिया। डिलीवरी 100 क्वांटिटी लेनी, करीब ₹60 का खर्चा आ रहा है आपका। ₹60। तो अब सपोज दैट आपने 231 पे लिया इसको, 238 पे आपने सेल कर दिया। 100 क्वांटिटी मान लो, 50 क्वांटिटी करके बेसिक हो गए, तो ₹308 का प्रॉफिट हुआ। ₹308 का नेट प्रॉफिट हुआ, सब कुछ काट पीट के। तो ये कितना हुआ, कितने परसेंट हुआ? अगर इसका 5% निकालो, 231 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, ₹6.93। 3% होता है। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 50 क्वांटिटी आपने ली थी, कुछ 6.93 इंटू 346 रुपये हो रहा है। आपने 300 कितना कमाया था, 308 कमाया था या 10 कमाया था?
358 आपने कमाया था, वही 3% रिटर्न आ गया। 19 तारीख, आज 26 तारीख है, कितने दिन हुए? 9 6 24, 8 दिन में कम थोड़ी होते हैं। तो ऐसे ही स्विंग ट्रेड भी मिलेंगे आप लोगों को। बस आप लोगों को दो चीजें करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं स्टार्टिंग फेज में बोलता हूँ, कि आप लोगों को क्वांटिटी थोड़ी सा इनिशियल फेज में कम करना है। 20 क्वांटिटी लो, 15 क्वांटिटी लो, 10 क्वांटिटी लो, कोई मतलब 50 के ऊपर नहीं जाना है। बस 1 2 महीने ऐसे करना है, उसके बाद बिंदास खेलना है, कोई इशू नहीं है। लेकिन 1 2 महीने तक क्वांटिटी पे फोकस करना है। जितना आप क्वांटिटी पे फोकस कर पाओगे, क्वालिटी ट्रेड पकड़ पाओगे, उतना बेटर है। एक बार ट्रेंड फॉलो आ गया, एक बार साइकोलॉजी बैठ गई ना, तो फिर दिक्कत नहीं, क्योंकि एनालिसिस हम कर रहे हैं, डेटा हम दे रहे हैं। इतना तो सुधार अपने आप पे करना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि आप लोग अगर क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर पाओगे ना, तो आदत नहीं चेंज होगी। एक बार आदत बढ़ जाएगी ना, तो बहुत, बता रहा हूँ, वास्तविक बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है। सब कुछ भूल जाओगे आप लोग। इंडेक्स के साथ साथ स्विंग, स्टॉक ऑप्शन, बहुत कुछ आने वाला है लेटेस्ट। और ऐसे ही सब अच्छा चलता रहा तो कुछ दिन बाद कमोडिटी भी लाएंगे ऑप्शन में। लेकिन हर किसी को टाइम के साथ, जैसे हम टाइम दे रहे हैं, आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं, वैसे ही आप लोगों को फोकस करना है। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, वैल्यू का वेट करना है, और क्वांटिटी पे फोकस करना है। तीन ही गुरु मंत्र हैं, तीन से ज्यादा कुछ नहीं है। तीन ही गुरु मंत्र हैं, तो तीन गुरु मंत्र को आप लोगों को फॉलो करना है। पहला गुरु मंत्र है क्वांटिटी पे फोकस करना है। क्वांटिटी ज्यादा नहीं बढ़ाना। इंडेक्स में कर रहे हो, ऑप्शन में एक लॉट करो, दो लॉट करो, 1 लॉट या 2 लॉट, 2 3 महीने करते जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, वो गलती नहीं करनी। स्टॉक में कर रहे हो, 2 3 मंथ करो, 20 स्टॉक में करो, पोजिशनल में 50 में करो, कोई दिक्कत नहीं। उसका रीजन होगा कि आपके पास सफिशियंट मार्जिन भी रहेगी ना, कि कहीं बड़ी गिरावट भी आ रही है, अगर 4 5 महीने आपने कर लिया, तो आप एक मेंटली फिट हो जाओगे। एक मेंटली जब आप फिट हो जाओगे ना, तो आपको भी लगेगा आने दो, अभी बजट के दिन मैं आपको बताऊं। जो पुराने मेंबर्स हैं, जो भी रिसेंटली ज्वाइन हुए, उनको इग्नोर करें। जो पुराने मेंबर्स हैं, उन्होंने देखा 10 मिनट और बचा है। जो पुराने मेंबर है, उन्होंने ये भी देखा कि हमने इलेक्शन के दिन भी मार्केट में को प्रिडिक्ट किया, हमने एग्जिट पोल के दिन भी मार्केट प्रिडिक्ट किया, और इवन बजट के दिन। आपने देखा होगा, सुना होगा, बजट के दिन बिग इवेंट होता है, बजट, नई गवर्नमेंट, नया बजट। उस दिन भी हमने मार्केट को प्रिडिक्ट किया। ये एनएमडीसी दिया, ये सारी स्टॉक पोजिशनल भी दिया, वो भी बजट के पहले दिया। क्योंकि हम भी नहीं पता, इवन किसी को नहीं पता कि बजट में क्या क्या चीजें अलाउंस हो सकती हैं और कैसे हो सकती हैं। किसी को नहीं पता था कि एलटीसीजी, एसटीसीजी और एसटीटी गवर्नमेंट ज्यादा करेगी चार्ज या कम करेगी। किसी को ये नहीं पता था कि गोल्ड पे गवर्नमेंट जो है 6% कस्टम ड्यूटी हटा देगी, गोल्ड इतना गिर जाएगा। क्योंकि न्यूज पे नहीं पकड़ होता, बहुत ही बड़े लोगों का फिर भी नहीं न्यूज पे पकड़ होता। क्योंकि कई सारी न्यूज होती हैं, ये बजट हो गया या अदर इवेंट हो गया, वो डिस्क्लोज नहीं की जाती। फिर भी अगर चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने डेटा पे काम किया है, डेटा बोल रहा है, फिर हम आप लोगों को बोल रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ तीन चीजें पे फोकस करनी है, अपनी हैबिट में डालनी है, 3 पॉइंट, मेजर पॉइंट। ऑलवेज कीप लॉट साइज। लॉट साइज रातों रात नहीं बढ़ाना है। लॉट साइज रातों रात नहीं बढ़ाना है, 3 मंथ में एक लॉट ऐड करो बस। 3 मंथ तक आप अच्छा कर पा रहे हो, एक लॉट ऐड कर दो। फिर 3 मंथ में एक लॉट ऐड कर दो। हर 3 मंथ में एक एक लॉट ऐड करते जाओ। 2 साल 3 साल में आप 10 लाख 15 लॉट के काम करने लायक हो जाओगे। लेकिन एक साथ नहीं बढ़ाना है। हमेशा ध्यान दो, एक साथ लॉट साइज नहीं बढ़ाना है। जो लॉट को करो, एटलीस्ट उस लॉट में 3 मंथ तक काम करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वैल्यू का वेट करना।
हमेशा बोलता हूँ वैल्यू का वेट करो, वैल्यू आया तो करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। दुनिया जाए कहीं भी, आज नहीं कमाएंगे कल कमाएंगे, कल नहीं कमाएंगे परसों कमाएंगे, लेकिन वैल्यू का वेट करना। क्योंकि अब मार्केट, जब आप वैल्यू का वेट करोगे आपका रिस्पेक्ट करेगा। अदरवाइज आपने 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर ले लोगे, दिक्कत करेगा मार्केट, उस नीचे नहीं जाएगा। और जिस दिन बड़ा फॉल दे दिया ना, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ, आज वैल्यू का वेट किया होता। तो वैल्यू का वेट करना है। थर्ड नंबर का पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेड, हम तो एक्चुअली में लिमिटेड लेवल देते ही है, आपको उसी में करना है। नहीं मिल रहा है ट्रेड ना, अपने मन से नहीं करना है। नहीं आज कुछ नहीं मिल रहा है, आज कुछ और कर लेते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ये तीन गुरु मंत्र हैं, इसको लाइफ में उतारना है और कुछ नहीं करना है। जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, सब प्रकृति पे छोड़ दो। नेचुरल ब्यूटी सबसे बेस्ट ब्यूटी होती है। अच्छा चलेगा, बस ये तीन चीजों पर आपको फोकस करना है। ये तीन चीजों पे अगर फोकस कर लिया, 1 साल दे दिया, तो लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। ये मेरा कमिटमेंट है। ये तीन चीजों पे फोकस करना है आपको। सारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, न्यूज चैनल सबको अवॉइड कर दो, कोई किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम और हमारी टीम दोनों अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को डे बाई डे। न्यू सेगमेंट आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो जैसे प्रोसेस चल रहा है वैसे प्रोसेस को फॉलो करो, और कुछ नहीं है मार्केट में। और इन तीन चीजों को, मेजर पॉइंट को फोकस करो। लॉट साइज पे 3 मंथ में एक लॉट ऐड करना है। आज के बाद कसम खा लो कि 3 महीने तक हम अच्छा कर पा रहे हैं, फिर हम एक लॉट ऐड करेंगे। दूसरा, वैल्यू का हम वेट करेंगे, वैल्यू को भगवान मानेंगे। जैसे गुजराती में लोग करते हैं ना, भगवान भाव छ, भाव भगवान छ। आप भी बोलो कि भाव पे आएगा तो खरीदेंगे, नहीं नहीं खरीदेंगे। जैसे एक गाना चला हुआ है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वही हाल आपको भी करना है। या तू अगर निफ्टी है, कुछ भी स्टॉक है, स्क्रिप्ट है, अगर वो मेरे लेवल पे आ रही तो हम खरीदेंगे, नहीं तो जा तू तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बढ़ के नहीं लेना है। नहीं, लेवल हमारा है 135 रुपए का, 145 48 चल रहा है, और बाई कर लेते हैं। क्योंकि आप मार्केट में 10 पॉइंट ऊपर रिस्क लेके जा रहे हैं। हम ऑप्शन प्ले कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट अगर 20 मिनट तक रेंज में रहा तो प्रीमियम और खा लेगा। क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं और हमें सिर्फ टाइम वैल्यू का यूटिलाइज कर रहे हैं। तीसरा जो है ऑप्शन है, ओवर ट्रेड नहीं करना। ट्रेड हो गया, स्क्रीन बंद करो और काम करो। जिसको लगता है कि वो फ्री बैठा है तो वो मुझे मैसेज कर दिया करो, हम आपको कुछ चीजें दे दूंगा, उसको एनालिसिस करते बैठो। क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत होता है, हमारी बैकएंड टीम भी काम करती है, तो हम भी कुछ डेटा दे देंगे, आप उसको रिसर्च करके हमें दो, बैक टेस्टिंग करके। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम मार्केट आवर में खाली बैठे पड़े हैं, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो चलो 2 3 लॉट ट्रेड कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आज कुछ नहीं है, चलो बाई सेल ही कर लेते हैं। मन में आया, उठाया, कर्सर मार दिया भाई, 2 4 रुपए लेके निकल जाएंगे। ऐसे काम नहीं करना है। तो आपको लगता है कि आपके पास कोई काम नहीं बचा है, दिन में खाली बैठे हो, फ्री में बैठे हो, आप मुझे मैसेज करो, मैं एक नंबर और दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर। उनको मैसेज करो, वहां से आपको ना कुछ डेटा मिल जाएगा, जिसकी बैक टेस्टिंग करो, कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, उसकी बैक टेस्टिंग करके आप बताओ। तो खाली बैठ के ओवर ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि मार्केट में हर किसी का हिसाब होता है। जितना आप प्रॉफिट करते हो ना, मार्केट सब नोट करके रखती है कि इनको इतना ले गए हैं हमसे। आप दिन भर मार्केट में रहोगे तो वो पूरा लौटा के जाओगे। तो जब काम हुआ, दुकान बंद, दूसरे काम पे फोकस करना है। इससे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बहुत ही डेंजरस होती है। क्योंकि पैसे के साथ साथ, कैपिटल के साथ साथ आपके इमोशन से खेलता है। एक डर बैठाता है मन में। एक बार डर बैठ जाता है ना, तो बहुत दिन बाद निकलता है। तो ये चीजें नहीं करना है, इन तीन चीजों पे ही फोकस करना है, और कुछ नहीं करना है।
और सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलते रहेगा। और मंडे से स्टॉक भी मिलेगा, फिर निफ्टी भी करेगा, फिर निफ्टी को स्मॉल लॉट में करना है और स्टॉक को भी स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ऐसा हम नहीं सोचना है कि आज मार्केट बुलिश थी, लोग बुलिश बोल रहे थे, चार दोस्तों ने बाई कर लिया, एडवाइजरी फर्म ने बहुत सारे अपने चैनल पे डाल दिया, 50,000 कमा लिया, 3 लाख कमा लिया, कुछ नहीं होने वाला है। आज नहीं हुआ तो कल होगा। दुनिया एक दिन में खत्म नहीं होती, दुनिया एक दिन में खत्म नहीं होती, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। जब आप क्रिकेट के मैदान में देखते हो, कोई भी प्लेयर होता है वो टिका रहता है तो रन बनता है। एक दिन में नहीं होता कि बस गया, 6 छक्का मार दिया, 40 रन एक जो है एक ओवर में मार दिया, ऐसा नहीं होता। तो आपको पहले डटना है। ट्रेड नहीं मिल रहा है, इग्नोर करो, कोई इशू नहीं है। ओके गाइस, बिग एंड अच्छा रहा। फोकस करिए, और जो आप लोगों का है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाता है, वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट वीक की एंड तक मैं अपडेट कर दूंगा आपको, टाइम निकाल के एक सेपरेट वीडियो। और उसमें कुछ बैक टेस्टिंग भी बता दूंगा, लास्ट कम से कम 10-15 ईयर का डेटा, क्या रिटर्न रहा, मार्केट गिरावट में क्या रहा, ईच एंड एवरीथिंग। आप उसको फॉलो करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। थैंक यू गाइस। दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर अच्छा लगे तो इस वीडियोस को, जिससे हर किसी की हेल्प हो सके। यहीं पे एंड अप करते हैं सेशन। थैंक यू। थैंक यू भाई।